अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। तो फिर बच्चों, जैसे आप सभी को मालूम है, हम क्लास 4th इंग्लिश चैप्टर नंबर 4 आ हॉलीडे ऑन मार्स इस स्टोरी को हम रीड कर रहे थे। तो फिर इस स्टोरी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हमारा हो चुका था। आज का जो ये वीडियो होगा वो हमारा पार्ट थर्ड लेके होगा, ठीक है। तो फिर अगर मैं स्टोरी के एक रिकेप करवा दूं, तो फिर हमने अपने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ये जो बीफ, स्टीव और सीव थे, ये लोग यानी कि मार्स से वापस आने के लिए एक स्लेड में बैठ गए थे। तो फिर जब वो लोग उस स्लेड में वापस आ रहे थे, तो फिर बीफ को एक ट्रबल का क्या हो गया मालूम हुआ, ठीक है। यानी कि उसको ऐसा लगा कि कुछ उस स्लेड में कुछ प्रॉब्लम हो गया है। तो फिर चलो आज हम देखते हैं आगे स्टोरी में क्या होता है। Beef. Feet hit the brakes of the sled and the runner chivied into the hard ice pack, bringing the sled to skidding stop. तो फिर बीफ ने उस स्लेड को रोकने के लिए ब्रेक का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वो जो रनर था वो एक हार्ड आइस में जाके डग हो गया। द राइडर वेस्टलैंड फॉरवर्ड, जिसकी वजह से उस स्लेड में बैठे हुए लोग थे वो आगे की तरफ गिर गए। सीव एंड स्टीव वर डेस्ड बट नॉट हार्ड, जिसकी वजह से सीव और सीव क्या हो गए थे, वो लोग शॉक हो गए थे, लेकिन उनको कोई चोट वगैरह नहीं आया था। When Steve, mind cleared, he saw that Brief had thrown himself in front of Steve and him to protect them. जब स्टीव की माइंड क्लियर हुआ, यानी कि जब उसको चीज़ें समझ में आ रहा था, तो फिर उसने देखा कि बीफ ने खुद को उन दोनों की आगे किया था स्टीव और स्टीव को बचाने के लिए। बट इन डूइंग दिस हिज हेलमेट हैड थम्प्ड अगेंस्ट द विंडशील्ड। तो फिर उन दोनों को बचाने के चक्कर में जो बीफ था उसके हेलमेट विंडशील्ड से जाके टकरा गया था। ही वॉज नाउ स्लम्प्ड ओवर एंड नॉट मूविंग, जिसकी वजह से वो फेंट हो गए थे और वो हिल नहीं पा रहा था। जस्ट देन दे फेल्ट द शॉक ऑफ द एक्सप्लोजन। फिर उन लोगों को कुछ जैसे शॉक यानी कि झटका लगा, किसका, एक्सप्लोजन का। इट टिल्टेड द स्लेड एट एन एंगल एंड ड्रॉप इट डाउन अगेन अ हार्ड जोल्ट, जिसकी वजह से जो वो स्लेड था, ठीक है, वो एक एंगल की तरफ मुड़ गया था। द एयर वॉज फिल्ड विद फ्लाइंग चंक्स ऑफ आइस, और हवा में क्या भर गए थे, उस बर्फ के टुकड़े बिखर गए थे। द आइस फेल अगेंस्ट द विंडशील्ड लाइक स्टोन, जब वो यानी कि जो वो बर्फ के टुकड़े थे जब वो गिर रहे थे विंडशील्ड पे, तो ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई पत्थर गिर रहा हो। सीव एंड स्टीव वेर रिलीव्ड व्हेन इट फाइनली स्टॉप। सीव और स्टीव को तब जाके आराम मिला जब वो चीज़ रुक गई। बट द एक्सप्लोजन हैड लेफ्ट द आइस कनल इन फ्रंट ऑफ देम ब्रोक एंड चोक द लम्प्स ऑफ आइस। उस एक्सप्लोजन की वजह से जो वो आइस कनल था, ठीक है, वो ब्रोक हो गया था और वो क्या हो गया था, ब्लॉक्ड हो गया था, ठीक है, लम्प्स ऑफ आइस की वजह से। दी चिल्ड्रन ट्राइड टू रिवाइव देयर फ्रेंड बट कुडोन। वो जो दो बच्चे थे वो अपने दोस्त को होश में लाने की कोशिश कर रहा था। अब यहाँ पे डियर फ्रेंड कौन है, बीफ, ठीक है, यहाँ पे अंकल के बारे में बात हो रहा है। वो जो दो बच्चे थे वो अपने अंकल को होश में लाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो नहीं ला पा रहे थे। वी हैव गोट टू गेट दिस लेट टू द शिप आवर सेल्फ स्यू। तो फिर स्यू ने बोला कि हमें इस स्लेट को खुद लेके जाना पड़ेगा भाई, ठीक है, यानी कि ये स्टीव से बोलता है। बीफ मैं नीडेड अ डॉक्टर, शायद हो सकता है कि बीफ को डॉक्टर की ज़रूरत हो। एट फर्स्ट इट सीम लाइक एन इम्पॉसिबल थिंग्स फॉर अ पेयर ऑफ 12-year-old टू रन द बिग स्लेट। पहले तो ये बहुत इम्पॉसिबल यानी कि ये मुश्किल लग रहा था कि जो दो बच्चे यानी कि जिनकी उम्र 12 साल है वो उस स्लेट को चलाए। बट स्टिल रिमेंबर हाउ बीफ हैड वर्कड द कंट्रोल एंड ही बिलीव ही टू कुड डू इट। लेकिन बीफ को, ये जो स्टीव है, उसको याद आ रहा था कि बीफ ने कैसे उस स्लेट को कंट्रोल किया था और कैसे चलाया था, ठीक है। तो फिर उसको खुद पे एक यकीन हो रहा था कि वो भी उस चीज़ को कर सकता है। ही चेंज इट सीट विद द अनकॉन्शियस स्पेसमैन एंड ट्राइड द लिवर्स एंड बटन। तो फिर उसने क्या किया, यानी कि जो वो अनकॉन्शियस स्पेसमैन था, यहाँ पे अनकॉन्शियस स्पेसमैन कौन है, बीफ, ठीक है, यानी कि अनकॉन्शियस हम बोलते हैं जो बेहोश हुए होगा, ठीक है। तो फिर यहाँ पे उसने क्या किया, स्टीव ने वो जो अनकॉन्शियस स्पेसमैन था उसके साथ अपने सीट को बदल दिया और वो खुद ड्राइविंग सीट पे आके
वो जो लीवर्स और जो उसके बटन्स थे, ठीक, यानी कि उस लेट के जो भी कंट्रोलर वगैरह थे, उसको अपने हाथ में ले लिया और उसने खुद उस लेट को चलाना स्टार्ट किया। तो फिर आज हम यहाँ तक पढ़ेंगे, कल हम आगे देखेंगे कि स्टोरी में क्या होता है। मुझे उम्मीद है बच्चों आप लोगों को ये स्टोरी समझ में आ रहा होगा। अगर किसी को भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है या फिर वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरी जो प्रीवियस वीडियो है जिसमें मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट पढ़ा है वो चेक कर सकता है। आज के लिए खुदा हाफिज़।